Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्वल पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कराची बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 38 पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें कह रहा है वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। इसको मैं फर्दर मोर डिटेल में नहीं समझा रहा, बस सिर्फ आपको ऐसी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं और ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम एक रफली आइडिया मैं बता रहा हूं आपको कि आपने जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से ड्रॉ किया ओरिजिन से Z1, एक Z2, एक ट्राइंगल बनी, इसको आपने एक्सटेंड किया आगे की तरफ और यहां पर जो है डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को मिलाया, इस डॉटेड लाइन को इस पॉइंट से मिलाया। ये चीज कहलाती है यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और इसका फॉर्मूला ये होता है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। तो हमें बेसिकली तौर पे ये फॉर्मूला जो है वो प्रूव करना है। एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर याद है सवाल, सिर्फ ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ड्रॉ करके बताया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए रफली कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी बेसिकली होता क्या है। तो हमें जनाब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकली तौर पर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व करके इसके मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा Z1 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करूंगा। मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब ये √25 हो जाएगा और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे Z2 क्या है आपका 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लें। मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखें स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, √2 हो जाएगा। √2 जो है डेसिमल पॉइंट में आएगा, अभी हम इसको शो नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी चीज है कि Z1 + Z2 को ऐड करने के बाद इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। Z1 + Z2, Z1 + Z2 क्या है 3 + का 4 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजी पार्ट के साथ। Z1 + Z2 इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब मैं इसका मॉडुलस कैलकुलेट करूंगा। तो मॉडुलस जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 का रूट निकलेगा 5। ये तो फॉर्मूले के मुताबिक आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके इसको वेरीफाई करना बाकी रह गया है। तो मैं यहां पर इसकी डायग्राम जो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जो है बनाई थी, ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको रिमूव कर दिया। अब हम यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और लिखेंगे यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर्मूला। क्या है वो? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z1
प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं ये जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए सबसे पहले मॉडुलस ऑफ Z1 वैल्यू क्या आई है 5 माइनस ये क्या है मॉडुलस ऑफ Z2 √2 आया, लेस देन इक्वल टू ये आपके पास Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आया है 5, लेस देन इक्वल टू ये आया है 5 प्लस का √2। बस आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करना है। तो मैं लिख रहा हूं 5 माइनस का √2। आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं आंसर। तो देखिएगा 3.585। पॉइंट के बाद कम से कम 3 अदद ले लीजिएगा, 3 डिजिट्स और 5। अब इसको ऐड करूंगा 5 प्लस 5 प्लस √2, ये आ जाएगा हमारे पास 6.414। और इसको मैं अब ऐसे बॉक्स में बंद करके लिख रहा हूं। ये अब इस इनइक्वालिटी की रेंज को आप देखें तो 5 से लेस देन नंबर आ रहा है 3.585 और 5 से आगे जा रहे हैं बड़ा नंबर 6.414। तो ये बात प्रूव हो गई। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रूव्ड, और ये अगर आपके पास एग्जाम में सवाल आता है तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, वरना एमसीक्यूज में आएगा तो एमसीक्यूज में सिर्फ आपसे 1 नंबर का फॉर्मूला पूछेगा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शंस में फॉर्मूले लिखे होंगे, आपने ये याद रखना है फॉर्मूला और उसको राइट टिक कर देना है। इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।